फिर बता दूं आपको, ये खबर आपको डराने के लिए कतई नहीं है, ये खबर है आपको सावधान करने के लिए, क्योंकि इस मामले में सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है इससे बचने का। तो कौन कौन से लक्षण हैं, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, आइए एक एक करके आपको बताते हैं किन लक्षणों पर आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, बुखार, नाक बहना, शरीर दर्द, इसके अलावा थकान, अगर बहुत ज्यादा आप महसूस कर रहे हैं, यूजुअल बिहेवियर नहीं है, थकान ज्यादा आ रही है तो भी, गले में खराश, इसके अलावा लगातार खांसी अगर बनी हुई है, ज्यादा खांसी हो रही है, कुछ लंबे समय तक है, तो फिर भी इस पर आप चिंता रख सकते हैं। इसके अलावा कर्कश आवाज, अगर आपकी ऑटोमेटिकली आवाज में बहुत बदलाव है, कर्कश आवाज हो रही है, ठंड लगना या फिर कपकपी इस वजह से, हालांकि ठंडी का सीजन है लेकिन आपको ज्यादा ठंडी लग रही है अन्य लोगों के मुकाबले, तो भी इस पर आपको विचार करना चाहिए। चक्कर आना, ब्रेन फॉग, इस प्रकार की स्थिति कि आपको समझ ना आए, आपको सामने की चीजें समझ ना आए कि आपके सामने क्या हो रहा है, असमंजस से हालात आपके सामने बने, उसको ब्रेन फॉग कहते हैं। इस पर भी आपको अपना खास ख्याल रखना है। सुगंध बदल जाना, यानी आप कुछ भी, आपके इर्द गिर्द ऐसी चीज जिसका आपको अच्छे से पता है किस प्रकार की महक होगी, लेकिन वो आप भांप न पाएं, तो फिर ये चिंता की बात है। आंखों में दर्द होना भी इसके लक्षणों में शुमार बताया गया। ये तमाम चीजें हैं जो लक्षण हैं, लेकिन अगर कुछ भी होता है, घरेलू उपाय हम सबके सामने जो सबसे बहुत ज्यादा कारगर हुए थे, हमने देखा था इससे पहले भी कोरोना में, वो तो करना ही है, लेकिन एहतियातन डॉक्टर का सहारा जरूर लेना है, क्योंकि प्राथमिक इलाज ही सबसे बड़ा साधन होता है ऐसे मामलों में बचाव का। मेरे साथ पल्लवी, मेरी सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पल्लवी, अब सबसे बड़ी बात ये, कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया था जो लोग कोरोना में, ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा गंभीर जिनकी स्थिति हो गई थी, उन लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। अब क्योंकि एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसे लोग जिन पर ज्यादा गंभीर इंपैक्ट था, ऐसे लोगों के लिए ये वायरस JN1 कितना खतरनाक हो सकता है और फिर उनके लिए उपाय क्या है? बिल्कुल, बहुत माकूल प्रश्न है, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त डरे हुए भी हैं, क्योंकि आम लोग इस कोविड के एक तरीके से कहे तरीके को बहुत अच्छी तरीके से पहचान गए हैं और सचेत रहने की कोशिश भी करने लगे हैं। लेकिन जो बीमार है, जो कोमॉर्बिड है, जो ICU में है, उनको सचेत रहना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर होती है। और कोई भी बीमारी, चाहे वो नया वेरिएंट ही क्यों ना हो, यहाँ पर मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ कि कोई वेरिएंट जब अपना आकार, प्रकार और व्यवहार बदल देता है, तभी वो नए वेरिएंट का रूप लेता है, और वो JN1 का नया रूप है। और इस रूप में फिलहाल जो है काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और अभी भी इस पर शोध चल रहा है। फिलहाल माइल्ड है, माइल्ड उनमें देखा जा रहा है जो कि स्वस्थ है, जिनमें किसी तरीके की बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो ICU पेशेंट है, पहले से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ऐसे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ JN1 ही नहीं, जैसा कि आपने एक रिपोर्ट में कहा कि ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन या फिर SARI जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज से जुड़ा हुआ है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे में निमोनिया का खतरा होता है, सेप्सिस का खतरा होता है, इन्फेक्शन का खतरा हम जिसे कहते हैं। तो ये जब खतरा बढ़ता है ना, तो आपकी जो अंडरलाइंग डिजीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो कारण बनती है आपके मौत का। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है वो ज़्यादा खास ख्याल रखें, और उन्हीं को करके आपने देखा कि केरला में कदम उठा लिया गया है, साथ ही साथ कर्नाटक में भी कदम उठाए गए हैं और बाकी राज्यों में भी इसी तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों से क्या अपील किया गया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए। क्यों? क्योंकि ये सीजन ठंडा है और साथ ही साथ 1 जनवरी आसपास है, 25 दिसंबर का मौका है, भीड़ ज़्यादा होगी। और जब भीड़ ज़्यादा होती है आशा, तो हम ये बहुत अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है समझना कि जब भीड़ ज़्यादा होता है तो कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो बीमारियां भी जल्दी कम्युनिकेट कर जाती है। इसीलिए मास्क अप करने के लिए कहा गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अभी इस वक्त माइल्ड फॉर्म में है, धीरे धीरे ये बेशक बढ़ेगा, लेकिन इसमें सचेत और सतर्क रहने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि इवैल्यूएशन हो रहा है और इवैल्यूएशन होगा, उसको समझा जाएगा कि क्या इसमें मारक क्षमता है या नहीं है। क्योंकि आप ध्यान दें
तो जब सेकेंड फेज आया था तो बहुत धीरे धीरे उसने पांव पसारे थे और एकदम से उसने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया था। तो कहीं ये धीरे धीरे पांव पसारते हुए विकराल रूप न ले ले, इसीलिए आज ये कोशिश की जा रही है कि सर्वेलांस को बढ़ाया गया, जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाया गया, आरटी-पीसीआर टेस्ट को बढ़ाया गया और यही बात कही गई कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस दिख रहा है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसकी भी जांच करिए कि कहीं वो कोविड से ग्रसित तो नहीं है। तो ये कुल मिलाकर सारी कवायदें इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि जो स्थिति 36 से 40 कंट्रियों में दिखाई पड़ रही है, यानी कि वहां पर जिस तरीके से केसेस देखे जा रहे हैं वैसी स्थिति क्या भारत में तो बनती नजर नहीं आ रही है। 3 देशों में बहुत ज्यादा खराब स्थिति है लेकिन बाकी देशों में JN1 की स्थिति दिख रही है। तो ऐसे में भारत, चूंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और यहां पर अगर पॉपुलेशन में फैलेगा तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से स्थिति पैदा होगी। इसको रोकने की कवायद कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि अस्पतालों में हर 3 महीने में मॉक ड्रिल करिए। मॉक ड्रिल करना इसलिए जरूरी है कि अस्पताल कितने तैयार हैं। तो यानी कुल मिलाकर तमाम चीजें सरकार की ओर से की जा रही है लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश है। डरने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सतर्कता ही इस वक्त समाधान दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि हम कहते हुए पल्लवी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बस वही सतर्क रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए, सबसे बड़ा उपाय JN1 से बचने का। एक छोटा सा ब्रेक, इसी के साथ खबरों का सिलसिला न्यूज़ 24 पर रहेगा जारी। बने रहिए।